क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों का अनोखा अहवाल। बाइक से मुझे उतारा है, उतारते ही साथ क्या कहते हैं मेरा सामान वगैरह मुझसे छीन लिया। इन मामला से ऐसा होता है, हम लोग जो है ना ज़हनी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। ये सब और बहुत कुछ जानिए। मुल्जिम जितना ही शातिर क्यों ना हो, बिल आखिर वो कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक तो कुछ ऐसा लग रहा है कि डकैती का वाक़या है, लेकिन कुछ सिनेरियो डिफरेंट है इसमें। ये बिल्कुल ऐसा ही लगा है कि जैसे डकैती का कोई वाक़या है कि कोई लोग आए हैं और डकैती की और उसके बाद गायब हो गए। परवरदिगार अपनी रहमत नाजिल फरमाए हर एक पर। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 496। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 14। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 10,721। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। ये वाक़या, ये हादिसा, ये सानेहा किस तरह मंजर-ए-आम पर आया, आइए हम इस पूरे जुर्म की दास्तान का अहवाल आपको बताते हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम अहाता कर रहे हैं कुछ कराची की बाबत। कराची पाकिस्तान का एक ऐसा गुंजान आबाद शहर है कि जहां के रहने बसने वालों की गिनती और शुमार शायद एक बड़ा मसला नहीं बल्कि मरहला। इन्हीं मराहिल के दरमियान शहर भर में क्या कुछ गुजर जाता है, ये खबर हमेशा बाद में मिलती है। जाने के बावजूद ये मामलात मसाइल बनकर आज मुख्तलिफ अशकाल में रूनुमा हो रहे हैं। हमें अफसरान बाला से और वज़ीर आला सिंध से और वज़ीर आला गवर्नर साहब से और IG सिंध साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन मामलात को फौरी तौर पर जो हैंडल किया जाए। ठीक है, लेने वाला जो है मोबाइल भी ले गया, पैसे भी ले गया, लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है उसने मेरी जान बख्श दी।
और आपको पता है कि जान कितनी कीमती है। और दूसरा यही होता है कि इन मामला से ऐसे होता है हम लोग जो है ना ज़हनी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात होती हैं, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आगे काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों से सबसे आपने हमें इस काबिल भी समझा और हमारे इस चीज़ में इंटरव्यू भी लिया, तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि फ़ौरी तौर पर जो है जितने भी ये डकैत नुमा लोग हैं, गिरोह हैं, इनको फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करके इनको जो है सज़ा दी जाए और जेल पहुंचाया जाए। ऐसे ही तमाम तर मामलात ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को हम उजागर कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में। कराची का इलाका सेंट्रल जोन। माह रमज़ानुल मुबारक के गुजरते हुए इस मुक़द्दस महीने में हर एक अपनी अपनी इबादत को खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर पेश करने की जस्तजू में लगा रहता है। एक शख्स यूं ही कार में अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे कि अचानक मोटरसाइकिल सवार अफराद ने इस कार्रवाई का आगाज कर दिया। एक अफरीद की मानंद किसी भी जानिब से अचानक ही आग भुनकते हैं। इस बेचारे को मालूम ही न हो पाया कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या है। और इसी दरमियान वो अपनी कतीर रकम से महरूम हो गए। आखिरकार ये बेचारे हैरान और परेशान तन्हा तन्हा, ऐसे में आखिर क्या करे। सरे शाम बिल्कुल इसी तरह ये शख्स अपने बच्चों के लिए इफ्तारी का सामान खरीदने की खातिर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे कि अचानक इन लुटेरों से सामना हो गया। नाजरीन, अंदाजा तो कीजिए कि एक बाप अपनी औलादों के सामने मजबूर और बेबस खड़ा था और जराइम पेशा नासिर लूटमार में मसरूफ। जरा सोचिए। इन मासूम बच्चों के जहनों पर क्या ये नकूश कभी मांद पड़ सकते हैं? कभी नहीं, बल्कि उम्र के साथ साथ अनमिट होते जाएंगे ये तमाम मामलात। आलम बेखुदी में नहीं मालूम क्या कुछ बड़बड़ा रहा था ये शख्स। ऐसे ही हालात और वाकयात के पेश नजर हम कानून बनाने वाले और कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारों से यही गुजारिश करते हैं कि कराची में जराइम पेशा अनासिर के लिए सख्त तरीन कानून का लागू होना और इस पर फौरी अमल दरामद कराना इंतहाई जरूरी है।
आपको जैसे पता है कि ज़िला सेंट्रल कराची के वस्त में वाक़ है और यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन पिछले 1 साल में इसमें काफ़ी कमी आई है, जिसमें पुलिस का एक मुसलसल एक्शन है जिसकी वजह से हम स्ट्रीट क्राइम में कमी लेके आए। सबसे पहले तो हमने जो है शाइन फोर्स को एक्टिव किया है, जिसकी वजह से हमारे इनके साथ मुकाबले होते हैं और ये मुलज़मान उसमें हलाक भी होते हैं और गिरफ़्तार भी होते हैं। मज़ीद ये कि पिकटिंग और पेट्रोलिंग के निज़ाम को भी बेहतर किया है। लेकिन जो एक और चीज़ हमने बड़ी अहम की है वो है तफ्तीश के शोबे में। जब हमने इनकी शनाख्त परेडें कराना शुरू की और इनके पास मजबूत केस हमने बनाने शुरू किए, जिसकी वजह से मुलज़मान जो है उनको बेलों में दुश्वारियाँ भी सामना करना पड़ा और इस वजह से ज़्यादा देर जेल में रहे। स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए हर वक्त पुलिस अपना एफ़र्ट जारी रखती है और कोशिश करती है कि ये आवाम जो है इस क्राइम से बच सके। लेकिन ज़ाहिर है इसमें आवाम को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। ट्रैवलिंग के वक्त ख़ुसूसन रात को ऐसी जगहों पे अवॉइड करें जहाँ पे उनको पता है कि वहाँ पे आमदोरफ्त कम है, या बिला वजह ऐसे इलाकों को विज़िट ना करें। जैसे बाहर के मुल्क में होता है जिसको कहते हैं कि एक एडवाइज़री भी जारी की जाती है कि इन औकात में इन इलाकों में जाना से बंदा स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो सकता है। इसी तरह जब आप बैंक जा रहे हों या कोई कैश ट्रांजैक्शन करने जा रहे हों तो आप हमेशा अपने इर्द गिर्द भी देखें कि वहाँ पे किस किस्म के लोग खड़े हैं और एक मोहतात रवैये के साथ आप ट्रांजैक्शन करें। और जब भी आप वहाँ से निकलें तो देखें कि कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा, जिससे क्राइम से बचा जा सकता है। तो सेंट्रल पुलिस के लिए स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं और हम रोज़ स्ट्रीट क्रिमिनल से लड़ रहे हैं सड़कों पे ताकि आवाम महफूज रह सकें। कानून के अहलकारों की यह जिम्मेदारी है कि लूटमार छीना झपटी करने वाले अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, मगर हमें भी अपनी जिंदगी का कोई न कोई लाए अमल जरूर तैयार करना चाहिए ताकि हम लुटेरों को अपनी जाने मुतासर होने का मौका ही न दें। जुर्म की सरकूबी में हमें अपना किरदार जरूर निभाना चाहिए, तब कहीं जाकर हम इस जराइम की अफरीद से बच पाएंगे। इसी तनाजुर में हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत आदाद शुमार तैयार कर रहे हैं कि कहां कराची के किस इलाके में अवामुन्नास होने वाली वारदातों के बायस उलझनों परेशानियों से सबसे ज्यादा दो चार हैं। हाँ जी, आपके साथ क्या वारदात हुई है? सर मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था तो मेरे साथ हुआ ये कि आते ही मेरे साथ मेरा बैग वगैरह छीन लिया। बैग में मेरे ज़रूरत का सामान और क्या कहते हैं लैपटॉप पापा ने मुझे दिलाया था, मोबाइल वगैरह मेरा और यूनिवर्सिटी की कॉपी किताबें वगैरह बुक्स वगैरह। तो सीन ये हुआ था तो उन्होंने आते ही साथ क्या कहते हैं रोका है मुझे, रोकते ही साथ कहते हैं नीचे उतरो बाइक से मुझे उतारा है। उतारते ही साथ क्या कहते हैं मेरा सामान वगैरह मुझसे छीन लिया, मैं गन पॉइंट पे। मोटरसाइकिल भी छीन लिया? मोटरसाइकिल भी छीन ली मुझसे मेरी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर इस लम्हे हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं कराची के नाकाबिले यकीन जराइम के कुछ अनोखे अहवाल।
पे स्नैचिंग हुई है। तो सीडीआर में तो वाज़ेह है ना कि प्लेस ऑफ ऑफेंस और 2 नंबर ये है वो, और प्लेस जो दुकान है जहाँ से निकले हैं दोनों पे ही नंबर दोनों पे मौजूद है। तो ये हमारे जो है ना मेन सस्पेक्ट मैं ले आता हूँ सर, मैं मोबाइल लेके जाता हूँ, मैं ले आता हूँ दुकान स्टाफ भेजना तैयार करके और उनको ले आए। ठीक है सर, मैं ले आता हूँ। ये जो सर ये जो वारदात के वक्त जो आया नंबर वो और ये जो दुकान पे जो नंबर है ये इन दोनों का राब्ता आ रहा है। इन दोनों नंबरों का आपस में, हाँ दोनों का उस दिन अच्छी खासी आपस में राब्ते हैं इनके। अच्छा और फिर वारदात से पहले भी वारदात से बाद में, हाँ नहीं, और ख़ुसूसी तौर पे उसी दिन वारदात से स्नैचिंग पहले। वाले दिन, अच्छा, अच्छा। और उसके अलावा भी इनके राब्ते। ठीक है, इससे तो ये निकलता है कि ये वारदात जो हो रही है उसके ठीक जो है ना कुछ मिनट पहले ये जो है ना ये और ये देखें सर, उसके बाद ये नंबर जो वारदात वाली स्पेस पे आ रहे हैं ये दोनों यहाँ से आगे जा रहे हैं, ये देखें उनके आ रहे हैं और ये जा रहे हैं हाज़माबाद की तरफ। जी सर, जी सर। तो उसी में पे मैंने एसएचओ साहब सीडीआर का मुआयना कर रहे थे, तो ये जो 2 नंबर्स है ना सर जो मैंने अभी सेंड किए आपको, तो ये वारदात से पहले भी कनेक्टेड है और ये उसमें टावर शो कर रहा है और प्लेस ऑफ ऑफेंस पे ये जो है उसमें भी ये दोनों नंबर साथ हैं। यहाँ पीआरओ ने अपने एसएसपी सेंट्रल को मुकम्मल होने वाले इन वाक़यात की बाबत आगाह करना शुरू कर दिया। फौरी तौर पर डीएसपी शाहरान नूरजहां को तलब किया गया। तो कितने मुल्ज़िमान हैं इस वारदात सर में? इसमें 3 मुल्ज़िमान तो सर अंदर नज़र आ रहे हैं, जबकि 2 मुल्ज़िमान डेफिनेटली उसमें मोटरसाइकिल के तहत बाहर खड़े होंगे सर, इनकी रेकी हो रही होगी। तकरीबन 4-5 मुल्ज़िमान सर इसमें हैं। तो सीसीटीवी की कोई मदद मिली? सर बिल्कुल सीसीटीवी से हमें बड़ी मदद मिली है और हमने आसपास के सराउंडिंग एरिया हैं उससे सीसीटीवी निकलवाई है, तो आने और जाने के रास्ते सर हमें बिल्कुल पता चल गए मुल्ज़िमान के। और इसी दौरान यहाँ एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी की कॉल आ पहुँची। देखें, स्ट्रीट क्राइम जो है ना किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है और बतौर एसएचओ आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करेंगे, तो आप इसमें पेट्रोलिंग करें और ये सीसीटीवी फुटेजेस निकाल के इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करें, वरना मैं आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लूँगा और जल्दी दें। मिलने वाले तमाम तर अहकामात के बाद मरकज़ी और अंदरूनी शाहराहों पर बायोमेट्रिक और सख्ती से चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुस्तकिल यहाँ आते जाते मशकूक अफराद की जमा तलाशी जारी थी।
दरमियान जाते हुए शख्स को रोक लिया गया। जब सख्ती से इनकी चेकिंग की गई तो मालूम हुआ कि इनके पास नाजायज असलहा मौजूद है बिना लाइसेंस के। मालूमात लेने पर पता चला कि ये यहां से एक होटल की जानिब जा रहे थे, जहां इसके मजीद हमराही इसका इंतजार कर रहे हैं। कानून के एहलकारों ने इन तमाम तर कार्रवाइयों को सुनने और जांचने के बाद फौरी तौर पर एक प्लान शुरू कर दिया। इस तरह स्नैप चेकिंग के दरमियान पाबंद किया जाने वाला यह शख्स कानून के एहलकारों को एक नई मंजिल की जानिब ले चला। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला जहां छूटा था, हम वहीं से उस सिलसिले को एक बार फिर जोड़ रहे हैं और शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और इसी दरमियान जाते हुए शख्स को रोक लिया गया। जब सख्ती से इनकी चेकिंग की गई तो मालूम हुआ कि इनके पास नाजायज असलहा मौजूद है बिना लाइसेंस के। मालूमात लेने पर पता चला कि ये यहां से एक होटल की जानिब जा रहे थे, जहां इसके मजीद हमराही इसका इंतजार कर रहे हैं। कानून के एहलकारों ने इन तमाम तर कार्रवाइयों को सुनने और जांचने के बाद फौरी तौर पर एक प्लान शुरू कर दिया। किधर हो? आगे काम कर लो आप। हेलो, काम कर लो आप। आगे काम कर लो आप। मुझे क्या नाम है? तो उठ रहे हैं ना, उधर क्या बाजू कोटा मसाला होटल नहीं है डिग्यूट के पास? डिग्यूट नहीं है? डिग्यूट, हाँ 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 वही बात। इस तरह स्नैप चेकिंग के दरमियान पाबंद किया जाने वाला यह शख्स कानून के एहलकारों को एक नई मंजिल की जानिब ले चला। इस होटल पर पहुंचने के बाद यूं ही प्लानिंग के तहत तमाम तर मामलात पर काबू पा लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। आखिरकार बजरिए टेलीफोन कॉल बुलवाए गए 3 मजीद अफराद अपने आप खुद दाम में फंस गए।
देखें, पुलिस और आवाम का एक मजबूत ताल्लुक़ है और आवाम को भी पुलिस की मदद करनी चाहिए। क्राइम फाइटिंग में भी आप पुलिस की मदद कर सकते हैं। जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे अगर आपको कोई मशकूक लोग नज़र आ रहे हैं या कोई मशकूक गाड़ी आपको नज़र आती है लवारिस खड़ी हुई, इसी तरह कोई आपको मशकूक अफराद बिला वजह इलाके में घूम रहे हैं और मोटरसाइकिल पे हैं, तो आप लाजमी इनको पुलिस को रिपोर्ट करें, क्योंकि इससे पुलिस को इनको अरेस्ट करने में मदद मिलेगी। हाँ भाई, क्या नाम है? सलमान। सलमान, आपका नाम? सलीम। कब से वारदातें कर रहे हो? ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। काफी टाइम से कर रहे हो? जी। कितनी वारदातें कर चुके हो? ये 300 से ऊपर 350 तक वारदातें की है। किस तरह वारदात करते तुम लोग? ये हमारा एक गैंग होता था, एहतशाम और सोफियान। ये बैंक के आगे और कंपनियों के आगे बैठ जाते थे। कोई पैसे देने लेने जाता था तो हमें कॉल करके बुला देता था। अच्छा, मुझे ये बताओ, ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती थी अंदर से, क्या होता था? ये फॉर्मेशन नहीं होती थी कि टच होता था कोई हमारे साथ। एहतशाम और सोफियान हमें टच दे देता था, हम लोग आ जाते थे और वारदात करके चले जाते थे। बैंक के अंदर होते थे या फैक्ट्री के अंदर होते थे? ये बाहर होते थे। तो बैंक में क्या पैसे खुला करने के हिसाब से जाते थे या चेक अकाउंट खुलाने के हिसाब से क्या करते थे? वो किस तरह जाते थे? वो ये पैसे खुला कराने के लिए जाते थे। अच्छा, फिर वो उसकी क्या नजर होती थी कैशियर पे, या जो ज्यादा अमाउंट निकाले, क्या तरह की वारदात है? जी, ये यही करते थे कि अंदर जाके नोट करते थे, कैशियर को नोट करते थे, जिसका बड़ा अमाउंट होता था उसको नोट करके हमें कॉल कर देता था, हम लोग आ जाते थे। बैंक से बाहर निकल के ही अंदर ही कॉल करते थे, बाहर निकल के वो कॉल करते थे? वो बाहर निकल के कॉल करते थे। फिर आप लोग उसको रास्ते में ढूंढते थे? जी जी। अच्छा, आप जो है ना, आपके साथ जो होता था वारदात में जी, सुफियान जो है, गाड़ी कौन चलाता था? तुम चलाते थे या असला किसके पास होता था? ये असला मेरे साथ होता था और मेरे साथ दिलावर ड्राइवरी में होता था और दिलावर गाड़ी चलाता था। अभी जो रिसेंटली तुमने वारदात कौन सी की है? ये हमने एक बैटरी की दुकान को लूटा था। कहाँ से, कौन सी जगह से? ये हमने नागन से किया था। नागन से क्या हुआ था उसमें? उसमें हमें टच मिल गया था, हम लोग वहाँ से पैसे लेकर आ गए। जो है वो कितना हिस्सा मिला? 1,20,000। ये कोई जो सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया हो या ऐसी कोई वारदात? ये 8-9 महीने पहले हम लोगों ने एक वारदात किया, तो उसमें हमसे एक गार्ड जो ना। कौन सी जगह से वारदात हुई थी? कैसे हुआ था ये? कैसे पकड़े गए? क्या हुआ था? ये हम लोग लियाकताबाद में डकैती किया, उधर से हम लोग आ रहे थे, पुलिस ने हमें पकड़ लिया था और हमारे एक साथी को पकड़ लिया। हम लोग आगे जा रहे थे, एक गार्ड ने शोर बचाया तो उसको ख़त्म करना पड़ा हमें। मौके से हलाक हो गया था? जी जी, वो हलाक हो। तुम्हारे कितने साथी इसमें पकड़े गए थे? हमारे एक साथी पकड़ गया था, डाडा। ये जो है मज़ामत हुई है कभी अंदर के ज़मीर में? हर इंसान के अंदर एक इंसान होता है जो ज़मीर होता है, कि जो है वो एक वारदात या लूट की वजह से इंसानी जान को ख़त्म करना, कोई डर लगे, कभी खौफ हुआ? नहीं सर, खौफ तो नहीं हुआ है। क्यों? ज़मीर मर गया, अंदर मर गया आपका? ये करते करते आदी हो गए थे सर। तो इसका अंजाम तुम्हें पता है क्या है? सज़ाए मौत है और होगी, और हम दिलाएंगे तुम्हें। ठीक है, दूसरा ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? कामरान। तुमने कैसे वारदात की? क्या तुम किस तरह वारदात करते हो ये बताओ। मैं नागन चुरंगी की बैटरी वाले के साथ काम कर रहा था। अब्दुलरहमान को काम पे रखा और उसको मैंने बोला ये सेट पे नज़र रखो, अब जब बैंक में पैसे लेकर जा रहे तो मेरे को फिर बता दिया करो। यानी तुम्हें बताया जब सेठ रकम लेके निकले तो आपको इन्फॉर्म करे? हाँ, खाली इन्फॉर्म। यही कहना चाहते हो ना? हाँ। तो फिर वो इन्फॉर्म किया मेरे को, मैंने अपने दोस्तों को बता दिया, अब्दुलरहमान ने अपने दोस्तों को बता दिया। फिर नागन चुरंगी की उतना वारदात किया। वारदात किया? कितनी वारदात हुई? 15 लाख। 15 लाख। तुम्हें ऐसा कितना मिला? 1,20,000। कितनी वारदात होगी तुम टच दे चुके हो? एक वारदात। तुम्हारी पहली और आखिरी थी? हाँ, पहले आखिरी थी। सच बोल रहे हो? यस सर। नहीं नहीं, सच नहीं बोल रहे, सच बता। एक ही है? हाँ, एक ही है सर। चलो हम चेक करते हैं इसको। चलो सही है। ठीक है भाई, दूसरा लाओ। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सुफियान सर। सुफियान। बाप का नाम क्या है? अशरफ। हमें ये वारदात कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, कौन कौन हो? सर मेरे साथ एहतशाम है, दिलावर है। अच्छा। और मेरे और दीगर भी साथी हैं। कितनी वारदात कर चुके हो? सर मैं 300 से ज़्यादा वारदातों की इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। इन्फॉर्मेशन दे चुके हो या वारदातें कर भी चुके हो? सर वारदातों में साथ होता हूँ मैं, पर बैक पे। बैक पे होते हैं जी। उन करने वाले और होते हैं, आप उनको कवरिंग करते हो? जी। क्या हुआ था? आखिरी वारदात कब की थी? सर आखिरी वारदात बैटरी वाले की थी हमने।
एक बैटरी वाले को लूटा था, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने दी थी। आपने दी थी? जी। लूटने वाले कौन थे? लूटने वाले थे सर दिलावर और सलमान। क्या हुआ, रकम आपने ले ली थी या वो साथ ही ले गए थे, फिर किस तरफ गए थे? सर हमने उनसे रकम रिसीव कर ली थी, नाज़िमाबाद का जो पुल आता है वहाँ पर, वो जा रहे थे काठियावाड़ी मोहल्ला, तो हमने नाज़िमाबाद के पुल पे ही उनसे रकम और उनके जो वेपन्स थे वो वसूल कर लिए थे वहीं पे। क्यों, किस वजह से? ताकि उनको आगे जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चेकिंग वगैरह ना हो। फिर रकम कहाँ बांटी? सर रकम हमने उनको 7.5 लाख बताई थी और उनको उनके अंदर बंटवारा कर दिया था 1,20,000, 1,30,000 इस तरह से। मतलब 15 में 7 चौक किए, 8 आप लोगों ने हड़प कर लिए। जी सर। यही ना? जी सर। तुम्हारे हिस्से में कितने आए? सर 4 आए हम दोनों के से। 4 लाख तुम्हें, 4 लाख एहतशाम को? जी सर। कितनी वारदातें हफ्ते में, कितनी वारदातें करते हो? फिर हफ्ते में 4 वारदातें कर लेते थे। हफ्ते में 4 वारदातें या 5-6 कर देते हो या कितनी करते हो? सर 3-4 वारदातें करते थे हफ्ते में। और इसमें जो है ना, इतनी फी वारदात में तुम लोगों को कितना हिस्सा मिलता है? सर आधो-आध होता है सारा। कितना मिलता है? लाख, 2 सर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जिस तरह की वारदात होती है वैसे ही सर। तुमने इन वारदातों में क्या क्या बनाया है? किस ये कहाँ की पैसे इतने तुम? सर बहनों की शादी की है, घर बनाया है सर, और बाकी अपने शौक पूरे किए हैं। क्या शौक पूरे किए? ज़िना करते हो, ऐसे करते हो, जुआ खेलते हो? नहीं सर, वैसे ही आयाशियाँ, घूमना फिरना। लूट की मार से जो है ना, ऐसे करते हो, घूम करते हो, सिर सपाटे करते हो? जी सर। जी सर, नशा पानी ये सब चीज़ें। तो तुम्हें कभी एहसास नहीं है कि लूट की मार से तुम बहन की शादी करा रहे हो? सर जब पैसे नहीं होते क्या करें सर? पैसा नहीं हो तो तुम वारदात कर? तुम्हें शर्म नहीं? तुम्हारा अंदर का ज़मीर मर गया है? नहीं सर। पहले पकड़े गए हो? नहीं सर, पहले नहीं पकड़ा गया। तुमने 300 या 350 का तू बता रहा है मैंने इतनी वारदातें की है, और इतने दोनों से इस वारदात में अपनी बहन की शादी कराई, घर बनाया, ऐसी की, और कभी पहले पकड़े नहीं गए? नहीं सर। पहले पुलिस ने पकड़ा था? नहीं सर। तो सही पकड़े गए हो? जी सर। बाकी तुम्हारे साथी पहले पकड़े गए? जी सर, वो पकड़े जाते थे सारे के सारे, तुम जो है तुम्हारे साथ, तुम्हारी तरह वो कभी नहीं पकड़े गए? नहीं सर, बाकी सब पकड़े जाते थे, मैं नहीं पकड़ा गया। ये अभी भी जो है तू सच नहीं बोल रहा, हकीकत है तो बता दे। सर ये हकीकत है जो बताई सर। चलो हम देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है बेटा, सुन जाओ। देखिए, हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ, और मेरा कहना हमेशा यही रहा है कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर करती चली जाए ना, मौके वारदात को बार बार देखा जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई केस सॉल्व ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस ने यह केस सॉल्व किया है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। समझ में एक बात नहीं आती, लोग ये क्यों नहीं सोचते कि इस दुनिया में कि ये एक एक पल का जो काम हम इस दुनिया में सरअंजाम दे रहे हैं, उसका जवाब हमें खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर ज़रूर देना होगा। परवरदिगार हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।